नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव जुड़ी सर्वे का। सर्वे यानी एग्जिट पोल का। जी हाँ, 2 दिन से सर्वे आने के बाद, एग्जिट पोल आने के बाद पूरे देश में चर्चा है कि एनडीए तो हैट्रिक मार रही है, लेकिन क्या अब की बार 400 पार होगा? महाराष्ट्र में जो नारा था अब की बार 45 पार क्या होगा? इसके ऊपर काफी बहस हो रही है। तो आज हमारे साथ में दो मेहमान नहीं बोल सकते हैं, हमारे दो मित्र हैं और दोनों राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और काफी गहराई से विश्लेषण करते हैं। और हम पिछले 1 साल से लगातार लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर एक एक पॉइंट पर जो है बात करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कल होगा, यानी कि एग्जिट पोल का रिजल्ट क्या एग्जैक्ट पोल होगा? जिस तरह से 400 पार का भी जो है एग्जिट पोल आया हुआ है, क्या सही होगा? मोदी जी हैट्रिक तो मार रहे हैं, आएगा मोदी ही सही होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है इसके ऊपर सबकी जो है निगाहें लगी हुई है। चर्चाएं जोरों में है, तो हमारा भी चर्चा जोरों में है। तो हमारे साथ में थत्ते साहब भी है, दयानंद नेने जी भी हैं, जो हम लगातार पिछले देख रहे हो कि 1 साल से हम इसी पर बहस करते हुए आ रहे हैं। तो आज का बहस यही है कि क्या एग्जिट पोल सही में एग्जैक्ट होगा? अगर होगा तो महाराष्ट्र की जो सर्वे है क्यों इतना पीछे है? सर, पहले आपसे हम बात करेंगे। नहीं, पहले मैंने साहब वो मैंने मेहमान है नेने जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे जो एग्जिट पोल जो अभी कुछ ही घंटे बाकी जो इसका एग्जैक्ट होने वाला है, तो एग्जैक्ट क्या होगा? आएगा तो मोदी ही, ये तो पक्का है, ये तो सही बात है। आएगा तो मोदी ही जी, यही होगा। ये होगा। लेकिन सर्वे का कितना एग्जैक्ट होगा? जो सर्वे जैसे वाइज दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल जहां पर जो है बीजेपी 18 सीट थी, वहां पर 30 सीट आ रही है, जबकि वहां पर एक छत्र ममता बनर्जी का पूरा छत्र है, वहां पर एक राज है। और वहां पर बीजेपी किस बूथे पर कह रही है कि 30 से ज्यादा सीट हमारी आएगी, और कहीं से कम भी दिख रहा है। और साउथ इंडिया में उन्होंने कैसा क्या किया है बीजेपी ने, जो कि इस बार वहां पे भी सीटें काफी अच्छी आने वाली है। तो ये सब एक चर्चा का विषय है, बहस का एक विषय है। और लोग भी कंफ्यूज है कि जो सर्वे आया है, जो एग्जिट पोल आया है, किस बेसिक पे आया हुआ है? देखिए, मेरे हिसाब से जी, जहाँ तक मेरा आकलन है, 320 तक राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी को अपने बलबूते पे सीटें मिलेगी, और 360-365 तक एनडीए को सीटें मिलेगी। ये हमने 2 महीने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। जो आपने कहा कि बंगाल में इतनी ज़्यादा सीटें क्यों आ रही है, तो बंगाल में 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने नींव रखी, उसका आज मेरे ख्याल से वो पेड़ उभर के आ रहा है ऊपर। उस वक्त 18 सीटें मिली जी। उसके बाद में जो असेंबली का चुनाव हुआ, वो भी जोरों शोरों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत से लड़ी थी। पर वहाँ पे ममता बनर्जी ने मुसलमान वोटों का एक बहुत ही अच्छी तरह से कंसोलिडेशन खुद के साइड में किया, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट आया कि उनकी 200 के ऊपर सीटें आ गई और भारतीय जनता पार्टी 77 पे अटक गई। पर 77 पे अटकने के बाद भी पोस्ट चुनाव वायलेंस जो वहाँ पे हुआ जी, जिसकी वजह से एक 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के टीएमसी ज्वाइन किए, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी हल्ले हुए, जानलेवा हल्ले हुए थे। फिर भी बीजेपी हार नहीं मानी, वो डट के ग्राउंड लेवल पे काम करते गए। और संदेश खाली का जो इस बार इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से जो मुसलमान वोट उसने कंसोलिडेट किए थे ममता बनर्जी ने, उसके सामने रिवर्स कंसोलिडेशन हिंदू वोट्स का भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हुआ, और उसका नतीजा अभी हम सबके सामने है। सत्य साहब, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि केजरीवाल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा था कि केजरीवाल जेल में डालने के बाद अभी चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर भी आए। जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ काफी कुछ कहा, और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली जो 7 सीट है, 2014 में 7 सीट आई थी, 2019 में भी 7 सीट आई थी, और ऐसा कहा जाता था कि जो दिल्ली में सीटें जो लाएगा वही जो है केंद्र में राज करेगा। तो इस बार भी जो सर्वे में जो है केजरीवाल के खिलाफ ही है। केजरीवाल को एक भी सीट जाती हुई दिख नहीं रही है, गई तो एक आध सीट आई तो आई, चांदनी चौक का दिखा रहे हैं सब। आप क्या मानते हैं केजरीवाल का जो वैल्यू है, जो इस तरह से वो एक तरह से उभरता हुआ एक पार्टी थी,
पंजाब में आई और हर जगह वो कॉन्टेस्ट करते हुए आ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने मोदी के खिलाफ भी उन्होंने बनारस में चुनाव लड़े। तो जिस तरह से लाइमलाइट में केजरीवाल बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि उनको सहानुभूति क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या ये गलत मैसेज जा रहा है लोगों में? इसके बारे में बोलने से पहले जी, मैं आपके लिए एक मैसेज है, क्या? और वो भी संजय राउत से है। क्या बात है, संजय राउत का मैसेज मेरे को? आज सुबह संजय की मेरी बात तो होती रहती है, हम ऊपर से ओपनली जो बोलते हैं वो पर्सनल रिलेशनशिप में कभी आड़े नहीं आता है। उसने बोला कि श्याम गिरी साहब को आप मैसेज दो, और आपके वीडियो में आज मुझे दिखना चाहिए कि जिस राज्य में जी सीटें ही 6 हैं, वहां पे बीजेपी को एग्जिट पोल में 8 सीटें जीते हुए दिखाया है। और ऐसा 5 राज्यों में हुआ है कि जहां पे सीटें है ही नहीं उतनी सीटें तो बीजेपी जीत रही है। तो बोले ये एग्जिट पोल क्या है, ये जरा गिरी साहब को पूछो। एक मिनट, मैं इधर आपको एक एडिशनल जानकारी देता हूँ। एबीपी माझा के एग्जिट पोल में लगभग 15-20 मिनट तक चल रहा था। उन्होंने शरद पवार एनसीपी को 10 में से 9 सीटें मिलेगी ऐसे दिखा रहे थे, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 48 की जगह 51 सीटें महाराष्ट्र की दिखा रहे थे वो, और ये लगभग 15 से 20 मिनट चल रहा था। ये ठाकरे के और शिंदे के बारे में भी हो रहा था। उन्होंने सीटें लड़ी है, उससे ज्यादा सीटें दोनों में। अभी अगर ये 13 जगह एक दूसरे के सामने है, 13 जगह पर अगर एक दूसरे के सामने है, तो वहां पे या तो ये जीतेगा ठाकरे या तो शिंदे। उनके दोनों को मिलके 17 हो रही थी। 17, सही बात है। तो ये क्या एग्जिट पोल है? एक बराबर है। तो सर तुम्हारा रवीश कुमार ने बोला कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल ये नहीं करूंगा कमेंट, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है। नवाकाल ने भी लिख लिया कि हम नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा एग्जिट पोल है तो उसके ऊपर कितना भरोसा किया जाए कि सीट है ही नहीं, उतनी भी लड़ा रहे। नहीं, मेरा पर्सनल इसमें यह है कि मराठी न्यूज़ चैनल जो है उसके सारे एग्जिट पोल बोगस होते हैं, ये मैं पहले से मानता हूँ। और मेरा कंफर्म हो गया बोगस होते हैं जब मैंने कल आपका वीडियो देखा, जहाँ पे आपने एक इंसिडेंट थाना का बताया था कि पहले बता रहे थे राजन विचारे, और फिर आपने फोन किया किसी को, फिर बाद में नरेश मस्के आगे हो गए करके। तो सर फिर एग्जिट पोल दिखाते क्यों है? लोग क्यों भरोसा? नहीं सर, कैसे है एग्जिट पोल? ये टीआरपी का गेम है। ट्रेंड हो गया है, टीआरपी का ट्रेंड हो गया एकदम। हाँ, कि लोगों ने देखा ना, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देखा। हम भी अपना क्यों चला रहे हैं? हम भी के वही टीआरपी गेम में ही है। तो हमारा तो आज का विषय भी यही है ना। हाँ, क्या एग्जिट पोल होगा क्या? तो हम भी उसी चालू लोगों के मालिका में है ना, काय के लिए उनको तो करना, वो भी करे। मगर उसमें कैसा है ना कि एक ही चीज मुझे इनसे नैने साहब से पूछनी है कि नेशनल लेवल पर अगर इतनी बड़ी सुनामी आ रही है मोदी जी की, तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही महाराष्ट्र में? हाँ, ये सबसे बड़ा बहस का मुद्दा है महाराष्ट्र में, मुंबई के लिए। फिर एक बार जाऊंगा आपके एक दूसरे वीडियो के बारे में जो आज सवेरे मैंने देखा, जहाँ पे आपने कहा कि आप कल तक राह देखेंगे, और जो आपको लग रहा है कि 35 तक फिगर आएगी तो वो कल तक आएगी, ऐसे आपका विश्वास है। तो मेरा भी वही विश्वास है कि अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है देश के जनता के सामने कि सिंपैथी और गुस्सा, ये 2 चीज़ों पे वो एक निकम्मे मुख्यमंत्री को, जो पास मुख्यमंत्री है, उसको वापस चुन के देवे। बराबर, करेक्ट। मेरे को भी 35-40 तक मैं घूम रहा हूँ, और ऑन दी रिकॉर्ड नहीं है, मगर फडणवीस साहब का भी यही ख्याल है कि 35 से 40 तक जाएंगे। शिंदे साहब का भी है। शिंदे साहब तो ज्यादा आत्मविश्वास में है। अच्छा, वो बोलते 15 में से 12 आएगी मेरी। सर ये बताइए मेरे को कि भाजपा की एनडीए की सरकार जो है महाराष्ट्र में, इसके पहले भी 41 सीट लेके थी, शिवसेना भाजपा साथ में लड़ी थी, 18 उनके थे, बाकी इनके थे, बीजेपी के थे। लेकिन 2 पार्टियां तोड़ी उन्होंने, और इस बेसिक पे तोड़ी कि हम लोकसभा में हम पूरी तरह से सक्सेस होंगे और 45 के पार जाएंगे, यानी 41 से भी ज्यादा 45 पार जाएंगे। 48 में से 45 सीट से ज्यादा सीट लेने की दावा बीजेपी ने की थी, एनडीए ने की थी।
तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उस आंकड़े तक जाने के लिए अब कोई नाम ही नहीं ले रहा है? यानी 45 पार का नारा ही सब भूल गए महाराष्ट्र में। नहीं कैसे क्यों है ऐसा ना, हुआ है? नहीं कैसे है ना कि एक तो आदमी गलती कर सकता है, कितना भी बड़ा आदमी होता है तो गलती कर सकता है। अमित शाह जी ने ये गलती की कि उन्होंने ये माना कि अजीत दादा के आने से बल बढ़ेगा, वो बढ़ा नहीं, उल्टा कम हुआ, क्योंकि शरद पवार को सिंपति है। अभी पहले उद्धव ठाकरे को सिंपति थी ही जी। उसमें अजीत दादा की सिंपति, मतलब अजीत दादा के खिलाफ शरद पवार को मिल गई, तो माइनस और हो गया। तो और अजीत दादा का कोई ताकत ही नहीं है महाराष्ट्र में। वो 40 आमदार जो आए वो सत्ता के लिए आए, वो शिंदे और फडणवीस के लिए आए, वो अजीत दादा के लिए नहीं आए। जाने के लिए वो आए। हाँ, वो 10 तो पहले चले गए ना उधर। तो अजीत दादा की कोई ताकत नहीं, उनका एक भी आने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से आएगा तो तटकरे आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आने वाला। फिर उनकी ताकत। और दूसरी बात ये होगी कि अमित शाह ने दूसरी गलती ये की कि राज ठाकरे को साथ में लिया, जिसकी वजह से उत्तर भारतीय गए, मुसलमान गए, मुसलमान कंसोलिडेटेड है ये बोल रहे वो है। महाराष्ट्र में भी मुसलमान वोट एक भी नहीं पड़ा होगा महायुति को, सब गए होंगे उनके पास। शिंदे जी को ही मिला होगा मुमरा में, बाकी कहीं नहीं मिला होगा, क्योंकि राज ने आगे ही लगा दी। तो क्या आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है मुख्यमंत्री शिंदे और अजीत दादा दोनों विलन है वोटरों की निगाह में? नहीं, वो विलन नहीं है। है विलन अमित शाह, मगर क्या है ना, वो ऊपर रह गए, ये इधर नीचे है करके इनके ऊपर बरस रहे। और फडणवीस ब्राह्मण है, ये बहुत बड़ा ये रहा। ये क्या है, मनोज जरांगे के मराठा वोट हमने अंडर एस्टिमेट किए, उसके वोट गए मायावती के खिलाफ, बहुत सारे गए। मराठवाड़ा में तो जितने लोग गिरेंगे वो सब जरांगे की वजह से गिरेंगे। आप क्या मानते हैं नेने साहब, जरांगे की वजह से क्या सीट पर प्रभाव पड़ा होगा? मराठा मतलब उनका जो क्षेत्र है मराठवाड़ा जैसा उधर पड़ा होगा थोड़ा बहुत प्रभाव, और उसके बाहर पड़ा होगा ऐसे। लेकिन चुनाव के दौरान तो मनोज जरांगे कहीं नामो निशान नहीं था, कहीं कोई चर्चा भी नहीं था, कोई नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं, मनोज जरांगे का नाम लेने, देखो उन्होंने तो आग लगा दी और वो निकल गए। आग तो है ना, तो वैसे उन्होंने आग जो लगा दी वो लोगों के मन में, मराठा लोगों के मन में आग लगा के वो बाजू में हट गए। पर वो आग थी और वो उनके मन में जो थी और वो रिफ्लेक्ट हो गई मराठवाड़ा रीजन में, खास करके जालना और आजू बाजू के परिसर में वोटिंग में, तो उसका डेफिनेटली रिफ्लेक्शन हुआ। भुजबल भी मनोज जरांगे की भूमिका में गया, उसने ओबीसी की साइड लेते लेते इनको ही बलि चढ़ा दिया। सर अगर जिस तरह से एग्जिट पोल महाराष्ट्र की आई हुई है, अगर लोकसभा में उस तरह का एग्जैक्ट रिजल्ट आता है कल, तो इसका आगे की जो राजनीति है महाराष्ट्र की किस तरह की होगी, क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि तुरंत विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 4 महीने ज्यादा समय बचा है विधानसभा के लिए। तो विधानसभा के लिए बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी? इसमें और तोड़फोड़ करेगी या इसमें ऐसे लोगों को छाटेगी कि जिसकी वजह से लोकसभा की सीटें उनकी गई हुई है? आप सब अजीत दादा की पार्टी पहले टूटेगी कि तोड़ी जाएगी? नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद भाग जाएंगे शरद पवार के पास, बोलेंगे विठ्ठला विठ्ठला पाँव पड़तो रे तुझा, हमारा घेरे परत। भुजबळ एक दिन बोले थे विठ्ठला हमारा माफ कर, बाद में वो विठ्ठल के खिलाफ हो गए, जिसके पैर पकड़ने जा रहे थे उसके ही पैर खींचने लगे। मगर अजीत दादा की पार्टी तुरंत टूटेगी, बड़ी मुश्किल से 4-5 रह गए तो भी बड़ी बात होगी। अगर ये 0 आ गए तो गए। फिर दूसरी एक बात होगी, राज ठाकरे अलिप्त हो जाएंगे, राज ठाकरे निकल जाएंगे, महायुति के साथ भी नहीं रहेंगे। उन्होंने जब अभिजीत पानसे का भी विधान परिषद के लिए डिक्लेयर किया नाम, तब उनका ये बयान था कि लोकसभा संपली पाठिंबा संपला। क्या बात है? हाँ, उनका बयान था उसी दिन। वो मैंने पढ़ा नहीं था। अरे बाप रे, इसके ऊपर पढ़ा वीडियो बन सकता है, लोकसभा संपली पाठिंबा संपला। अरे क्या बात है, तो गया हमारा, मैं तो मालूम नहीं था मुझे, फिर भी मैं बोला। और दूसरा बात है, शिंदे साहब की पार्टी भी टूटेगी, मतलब के लोग टूटेंगे। हाँ, खुद ब खुद टूटेंगे। वो बोलेंगे वो देखो जिकडे सरशी तिकडे आमचे हे लोक असतात ना सगळे। लेकिन सर जो टूटेंगे उनको तो मानना पड़ेगा कि जो 18 सीट शिवसेना की आई थी 2014 पकड़ लो या 2019 का ले लो, तो मोदी लहर में आए थे सब, जो कभी जीतने वाले नहीं थे वो भी जीत के आए थे। सर इस बार कैसे हारेंगे वो? नहीं, इस बार मोदी लहर के ऊपर सहानुभूति की लहर शिंदे अपने तुम्हारे ठाकरे और पवार के बारे में हावी हो गई, ऐसा दिखता है। हाँ पक्का। मोदी के बारे में क्या हो ना, महाराष्ट्र में और एक फैक्टर मैं अभी तक बोला नहीं था, मन में था। सर देखो, महाराष्ट्र में जानबूझकर ठाकरे पवार, उद्धव, ठाकरे पवार और राज ने भी कुछ हद तक एंटी गुजराती मूवमेंट बहुत किया। गुजराती समाज जो है वो भी शिंदे को वोट नहीं देगा,
वो अजीत दादा को वोट नहीं देगा, वो बीजेपी को वोट देगा। मगर गुजराती वर्सेस मराठी जो हुआ उसका भी असर ऐसा हुआ कि गुजराती लोग बोले गुजरात मोदी का ये करते हो ना, अमित शाह का दुश्मनी करते हो ना, तो हम मराठी आदमी को वोट ही नहीं देंगे। उन्होंने नहीं दिया। मुंबई में क्यों गिर रहे हैं? बीजेपी का होल्ड है, मगर बीजेपी वालों ने भी इनको वोट दिए, इनको नहीं दी। आज सवेरे यही मुद्दे पे कि क्या होगा अगर दोनों को सीटें बहुत कम मिली, तो मैंने एक महाराष्ट्र के मंत्री से बात की सवेरे ही, और उनको एग्जैक्टली यही सवाल पूछा कि सपोज एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की सेना के सामने कम या बहुत कम सीटें मिलती है और अजीत दादा को सीट नहीं मिलती, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि विधानसभा इलेक्शन होने तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ करने गई भारतीय जनता पार्टी तो यूज एंड थ्रो करती है पार्टियों को, ऐसा एक उसका जो इमेज है वो उसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि ऐसा ही करती है भारतीय जनता पार्टी। मैंने उसमें मजाक में उनको ये भी पूछा कि आप खुद मंत्री है तो आपका पद जाएगा करके आप ऐसे बोल रहे हैं क्या करके, ये विशफुल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं कि कुछ नहीं होगा मंत्रिमंडल को। तो बोले कि ऐसा नहीं है, वो पक्का उनका ये है। पर एक दूसरी न्यूज़ मेरे को जो मिली थी आज के दिन में कि लोकसभा चुनाव होने के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन होगा केंद्र में, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का राजीनामा लेके उसको केंद्र में मंत्री बनाने वाली है, ऐसा एक न्यूज़ है, मैंने भी पढ़ा। तो वो अगर न्यूज़ सही होगी तो वही महाराष्ट्र में भी हो सकता है। वो एकनाथ शिंदे को बोलेंगे क्योंकि भैया तुम इधर राजीनामा देके तुम वहां पे मंत्री करके आ जाओ, और यहाँ पे मुख्यमंत्री बदलेंगे वो महाराष्ट्र में, शायद देवेंद्र फडणवीस को लाएंगे। नहीं, ब्राह्मण नहीं होगा सर, अभी मराठा ओबीसी में से ही होगा। अच्छा। और विनोद तावड़े के चांसेस ज्यादा है। ओके, हाँ वो भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा इलेक्शन के पहले ज्यादातर एंटी इनकम्बेंसी को ये करने के लिए वो दो चीजें करती है, एक मुख्यमंत्री बदलती है और दूसरे उम्मीदवार बदलती है। गुजरात में तो पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया मुख्यमंत्री से लेके। यानी कि महाराष्ट्र में जो है और एकनाथ शिंदे भी अभी इन्होंने एक नया मुद्दा दे दिया कि वो भी दिल्ली जा सकते हैं। मतलब महाराष्ट्र में बीजेपी जो है अब चाहेगी कि विधानसभा चुनाव अपने चेहरे पे लड़े, अकेले नहीं, अपने चेहरे पे खुद के, मतलब नहीं चाहेगी ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, ऐसे बोल रहा हूं, हो सकता है। मतलब अभी जो प्रस्थापित है ना वो विस्थापित हो गए, इतनी बात सच है। तो हम हमारा जो चर्चा था इसके ऊपर हम फोकस करते हैं लास्ट मोमेंट पे कि कल का जब सर एग्जैक्ट पोल जब हम देखने बैठेंगे, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर फाइनली आप दोनों जन बताइए कि क्या रिजल्ट आएगा देश का और क्या रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र। मैं देश में 350 से 350 देख रहा हूँ और महाराष्ट्र में 35 से 40 देख रहा हूँ। एनडीए का मुझे इनका इंटरेस्ट नहीं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी अलोन 320 और यहाँ पे एनडीए, महाराष्ट्र में एनडीए 32 से 35 और देश में एनडीए 365 और यहाँ 35, ये मान के चले। सही बात है, लॉक करें इसको। लॉक करेंगे। फ्रेंड्स आप भी आप प्रतिक्रिया दीजिए इसके ऊपर, आप क्या मानते हैं, आप भी लॉक कीजिए कुछ कमेंट बॉक्स में। और ऐसी खबरों के लिए, विशेषज्ञों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को मैं अभी नेने साहब को आज एक रिक्वेस्ट हम दोनों की तरफ से करूंगा कि बार बार हमें आप ज्वाइन होते रहिए। हम तीनों साथ में बैठेंगे तो टीआरपी तो बढ़ेगा ही, मगर लोगों को भी एक अलग अलग पहलू मिलेंगे। तो मैं आज इनको स्टैंडिंग इनविटेशन देता हूँ। ओवेशन तो देना ही आपकी ओर से है, मगर वो बार बार हमारे साथ आए और हमारा ये जो है अधिक प्लेटफॉर्म मजबूत करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।